अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो देखने में सारे ही प्लांट्स बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन बाज़ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको देखकर बार बार देखने को दिल चाहता है और जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक प्लांट की बात करेंगे। इस प्लांट को ड्रेसिना रिफ्लेक्सा कहते हैं। इसके अलावा इसको सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इस प्लांट की कई वैरायटीज़ होती हैं, यानी ये मुख्तलिफ़ टाइप्स में पाया जाता है। एक में इसके जो होते हैं लीव्स बिल्कुल ग्रीन होते हैं, और जैसे कि मेरे पास ये प्लांट है, आप ये देखिए, ये भी ड्रेसिना की एक टाइप है। इसमें जो लीव्स होते हैं ये बिल्कुल ग्रीन कलर के होते हैं और काफ़ी हार्ड से होते हैं। इसके अलावा एक और टाइप होती है इसी की, ड्रेसिना की, जिसको मैं आपको दिखाती हूँ, जिसके अंदर ये बीच में जो है ये ग्रीन कलर के होते हैं और साइड में ये येलो कलर के होते हैं। ये भी ड्रेसिना की एक टाइप है। और ये वाला जो प्लांट है हमारा, ये एक वेरीगेटेड प्लांट है। अच्छा, ये ड्रेसिना जो होता है, यानी जिसको हम सॉन्ग ऑफ इंडिया कहते हैं, ये इंडोर और आउटडोर दोनों में बहुत अच्छे तरीके से चलता है। इंडोर तो ऐसी जगह यानी हम रखें इसको जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, विंडो वगैरह हो, हम वहाँ रखें तो ये बहुत अच्छी तरीके से चलता है। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसके लीव्स जो है वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं और ये सारे इसके लीव्स झड़ जाते हैं और थोड़े दिनों में ये प्लांट जो है वो सूख जाता है। लिहाजा हम इसको ऐसी जगह पर रख सकते हैं, अगर हम इंडोर रखना चाहें अपने घर के अंदर, तो जहाँ पे कोई खिड़की वगैरह हो, विंडो हो, उससे आपकी सूरज की रोशनी आती हो, तो इसमें ये बहुत अच्छे तरीके से चलता है। मेरे पास भी एक बहुत बड़ा प्लांट था, ये काफ़ी ऊंचा है। जैसे कि मैं हमेशा आपसे जिक्र करती हूँ, मुझे तो जो है वो बहुत टॉल जो प्लांट्स होते हैं, ऊंचे बहुत पसंद है। तो मेरे पास ये काफ़ी बड़ा, काफ़ी बुशी सा हो गया था, तो मैंने इसको अपने लिविंग रूम में रखा और इत्तेफाक से ऐसी जगह रखा जहाँ पर जो है ना ऊपर की तरफ कोई ट्यूबलाइट थी और ना कोई विंडो थी। तो पहले तो ये बहुत अच्छी तरीके से चलता रहा, लेकिन थोड़े दिनों बाद अचानक से इसके सारे पत्ते झड़ गए और इसका प्लांट की जो स्टिक थी वो टूट गई। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस प्लांट को हम जो है वो बग़ैर लाइट, मतलब जहाँ सूरज की रोशनी ना आती हो वहाँ हम इसको नहीं रख सकते, और जहाँ पर सूरज की रोशनी आती हो, डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, वहाँ पर ये बहुत अच्छी तरीके से चलता है। और इसकी ये वैरायटी देखिए, ये भी बहुत ज़बरदस्त है ड्रेसिना की वैरायटी। इसके लीव्स बहुत शाइनी और बहुत सॉफ्ट होते हैं, जबकि ये वाली जो वैरायटी है इसके जो है लीव्स जो हैं वो काफ़ी सख्त से होते हैं। और ड्रेसिना की ये जो वैरायटी है, इसके लीव्स तो काफ़ी शार्प और काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं। मेरे पास ये बहुत सारे प्लांट हैं और ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। अच्छा, अब हम इसकी मिट्टी की अगर बात करें तो इसको जो है वेल ड्रेन सॉइल अच्छी लगती है और हल्की सी मॉइस्ट सॉइल अच्छी लगती है, यानी खुश्क मिट्टी इसको ज़्यादा पसंद नहीं है, यानी हल्की सी नमी रहे। तो आप ये प्लांट देखें कितने अच्छे से ग्रो करता है। आप मेरा ये प्लांट देख सकते हैं, ये कितना बुशी है, कितना ज़बरदस्त है। अमूमन होता ये है कि ऐसे प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो यहाँ नीचे से झड़ जाती हैं, लेकिन मैं इसको मुसलसल इसको प्रूनिंग करती रहती हूँ, इसको मैं पिंचिंग करके इसके ऊपर से तोड़ती रहती हूँ, निकालती रहती हूँ। तो आप ये देखिए नीचे से कितने ज़्यादा मेरे जो ये प्लांट्स हैं ये निकल रहे हैं। और एक बात और भी याद रखें, जब भी आपके ये लीव्स जो हैं वो सूख जाएँ तो आप इसमें लगे मत रहने दें। उसको तोड़ के, जैसे आप ये देखें, ये मेरे लीव्स जैसे ही सूखते हैं तो मैं यहाँ से तोड़ के इसी के अंदर डाल देती हूँ और इसको ऊपर नीचे करती रहती हूँ, तो खुद ब खुद ये कंपोस्ट भी बनता रहता है। और आप मेरे प्लांट की हेल्थ देख सकते हैं कितनी अच्छी है, कितनी ज़बरदस्त है, ये ऊपर तक जा रहा है। आप देखें कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है। मैंने सिर्फ इस एक प्लांट से, मेरे पास काफ़ी अरसे से ये प्लांट्स हैं, मैंने बेइंतहा इसके पौधे तैयार किए, बहुत से लोगों को दिया। और आप देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो स्टिकी देखें, यहाँ से मैंने इसको तोड़ा था, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से मैंने इसको तोड़ा और इससे ये कितने सारे प्लांट। तो पौधे आप जो है ऊपर से ट्रिम करते रहिए, इससे कुछ नुकसान नहीं होता बल्कि बहुत फ़ायदा होता है। आप देखें, यहाँ से मैंने इसको किया था, यहाँ से देखें, ये मैंने 1-2 यहाँ से ब्रांचेस तोड़ी थी तो ये 2 निकल रही। ये फ़ायदा होता है आपका, ये पौधा जो है एक तो ये बुशी टाइप का हो जाता है। अच्छा, फर्टिलाइज़र में भी जो है इसमें हम दे सकते हैं। मैं सिर्फ गोबर की खाद देती हूँ, मैं कोई और फर्टिलाइज़र नहीं देती, लेकिन आप देखें इसकी कितनी अच्छी है और कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं। मैं इसको आप समझिए ना लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, लेकिन ये अच्छा है। अगर आपके पास इसमें जगह ना हो, तय बात है हम खाद वाद डाल देते हैं तो उसमें जगह नहीं होती, तो आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है बनाना पील का जो बनता है वो आप दे सकते हैं, तो वो इसके लिए बहुत अच्छा रहता है।
महीने में एक दफ़ा आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको दे दीजिए। इसके अलावा स्प्रिंग में और गर्मी शुरू होने से पहले आप इसमें गोबर की खाद मिला दीजिए। ऊपर की मिट्टी हटा दीजिए और उसके अंदर आप गोबर की खाद मिला दीजिए। और जो इसके स्टिक पत्ते टूटते रहते हैं वो मैं इसी के अंदर डालती रहती हूँ। जब ये भर जाता है तो उसको रिमूव कर देती हूँ मिट्टी को और दूसरी मिट्टी डाल देती हूँ। तो इसलिए ये बहुत आसानी से। और इसके अलावा अगर आप इसके अंदर स्पाइडर माइट भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, इसके अलावा और कीड़े लगते हैं, तो इसके लिए अच्छा ये है कि आप इन पौधों को वॉश करते रहिए। इसके अलावा घर में जो हम इसके लिए स्प्रे बनाते हैं आप वो स्प्रे कर दीजिए। जो हम नीम स्प्रे होता है वो कर दीजिए। और इसके अलावा जो लहसुन और हरी मिर्चों को पीस के जो बनाया जाता है आप वो कर दीजिए। आप देखिए कभी आपके वहाँ प्लांट्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, आप इसको धोते रहेंगे, वॉश करते रहेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छा रहेगा। अब आप देखिए मेरे पास जो है मैंने अच्छे छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत अच्छी तरीके से ये प्लांट लगता है। अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक छोटे से इसके अंदर मैंने ये लगाया हुआ है और ये कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। नीचे तक इसकी लीव्स मौजूद हैं, ये नहीं है कि नीचे से लीव्स टूट गए, नीचे तक इसके लीव्स मौजूद हैं और ये इतना आराम से ग्रो कर रहा है। अब मैं इसको अगर इस तरह आप बनाना चाहें तो आप अपने घर में इसको बना के 2 पॉट इस तरह के बना लीजिए। एक आप अपने अंदर खूबसूरत से पॉट में रख के, एक आप अपने किसी जगह भी अंदर घर में रखना चाहे रखिए। एक दो दिन बाद आप उसको बाहर ले आइए और दूसरा वाला पॉट जो अंदर ले जाइए, तो इससे बहुत खूबसूरत लगता है। इसके अलावा देखिए मैंने इसको धूप में रखा था तो इसमें आप देखिए कितने छोटे से पॉट में ये लगा हुआ है। और ये देखिए इसकी लीव्स जो है ये इस तरह आप तोड़ लीजिए, ये जो है सूखने लग जाती हैं। जैसे आप देखिए ये लीव जो है ये सूखने लग गई है, तो अगर हम धूप में रखते हैं तो ये सूखती है। तो मैंने इसको धूप में रख के देखा कि थोड़ा हल्की सी धूप यानी 1-1.5 घंटा धूप आती है और चली जाती है, तो उससे भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो आप ज़रूर लगाइए प्लांट, बहुत इजी टू ग्रो है। इसके अलावा ये जो हवा को प्योरीफाई भी करता है। और अगर आप इंडोर प्लांट्स को देखें 10 बेस्ट इंडोर प्लांट्स, तो उसमें इसको ज़रूर शामिल किया जाता है। तो ये प्लांट जो है मुख्तलिफ़ जगह अब बहुत इजी से आसानी से लग जाता है। आप इसकी वाली ब्रांच यहाँ से ऊपर से जैसे यहाँ से ये कट कीजिए, यहाँ से कट कीजिए, कुछ इसकी जो है लीव्स जो हैं वो आप निकाल दीजिए, ऊपर की कुछ लीव्स लगे रहने दीजिए और उसको आप किसी भी जगह अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी में आप उसको लगा दीजिए और बहुत आसानी से और छाँव में रख दीजिए 1-1.5 हफ्ते के लिए। धूप में मत रखिए, हल्की रोशनी आती हो वहाँ रखें और आप देखें बहुत आसानी से ये आपके उसमें लग जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है। और एक पॉट से आप कई पॉट तैयार कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत प्लांट है ये। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस प्लांट को किस तरह लगा सकते हैं, किस तरह रख सकते हैं। और ये बात कि देखिए अगर आपको बुशी बनाना है तो आपको इसको ज़रूर जगह जगह से कट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब अभी देखिए मैंने यहाँ से किया था और ये कितना अच्छा खूबसूरत सा एक बंच बन गया है। तो ये बिल्कुल फ्लावर की तरह लगता है। तो ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस प्लांट को किस तरह रख सकते हैं, इसकी केयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।